प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट बीएचजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो ये दो समीकरण आप देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहला काम क्या करते हैं? बराबर के दाहिने साइड जो संख्या है, ये 9 आप देख रहे हैं, इस संख्या को बाएं साइड लाना पड़ता है। यदि पहले से बाएं साइड रहेगा तब तो कोई बात नहीं, यदि नहीं है तो इसे इस साइड लाना होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे? लिखेंगे 8x प्लस 5y, और यहाँ ये 9 को इधर लाएंगे तो ये 9 प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -9 बराबर। अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। अब ठीक उसी प्रकार समीकरण 2 को भी करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 4, ये 4 को इधर ले आए, बराबर 0। क्लियर? अब क्या करेंगे? समीकरण 1 से a1 b1 c1 निकालेंगे। तो ये देखिए समीकरण 1 है तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे। ये समीकरण 1 का है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे a1 बराबर 8, b1 बराबर 5 और c1 बराबर -9। फिर हम समीकरण 2 से निकाल रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे a2 बराबर 3, ये a2 हो गया, ये b2 हो गया और यह c2 हो गया। तो यहाँ अब लिखेंगे b2 बराबर 2 और c2 बराबर -4। देखिए शुरुआती में जब हम सीख रहे हैं तो ऐसे निकालना होगा। अब हम क्या करेंगे? ये हमारा ए बी सी निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे सूत्र पे सेट करेंगे। तो इसके लिए दो सूत्र है जो आप डायरेक्ट उस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट आप x वाला सूत्र प्रयोग कर सकते हैं, x बराबर क्या होता है, और एक y बराबर क्या होता है। तो x बराबर फार्मूला कैसे याद करेंगे, इसका मैं ट्रिक सिखा देता हूं। सबसे पहले समझिए, आपको लिखना है BC माइनस BC, ये आपको याद रखना पड़ेगा। BC माइनस BC बटे में लिखेंगे AB माइनस AB। आप देख रहे होंगे थोड़ा हम हटा कर लिखे हैं, ऐसा हम क्यों किए हैं? अभी ये कंप्लीट सूत्र नहीं बना है, तो इसका हम कैसे कंप्लीट सूत्र बनाएंगे? तो हम यहाँ पर देखिए, अब कंप्लीट करते हैं। यहाँ लगाएंगे 1 2, अब इसका उल्टा करेंगे 2 1 1 2 2 1। अब ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ अब क्या करेंगे? सबका मान रखेंगे। हमारे पास यहाँ पे देखिए दिया हुआ है b1 है, b1 यहाँ लिखा हुआ, तो यहाँ b1 कितना है? 5 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 और गुना c2 कितना है? -4, तो यहाँ लिखेंगे -4। फिर माइनस है, फिर b2 है, तो b2 कितना है? 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुना c1 कितना है? -9, तो यहाँ लिखेंगे -9 या 9। क्लियर? फिर नीचे में है a1 कितना है? 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 गुना b2 कितना है? 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, माइनस फिर a2 कितना है? 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना फिर क्या है? b1 कितना है? 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। क्लियर? यहाँ तक समझ गए? अब हम क्या करेंगे? यहाँ देखिए +5 है, यहाँ -4 है, प्लस गुना माइनस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस देंगे। अब 5 चौके 20 होता है, तो हम यहाँ 20 लिखेंगे, माइनस ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 9 दूनी क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब यहाँ 8 दूनी क्या हो जाएगा? 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 16 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है? -3 × 15 हो जाएगा। तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए -20 है और +18 है, दोनों का चिन्ह असमान है। असमान चिन्ह रहने पर घट जाता है, अधिक में से कम वाले को घटाते हैं। तो 20 में से 18 घटेगा 2 होगा, और इसके आगे चिन्ह कौन सा देंगे? तो कौन सा चिन्ह ज़्यादा है? माइनस वाला ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे माइनस देंगे। बटे में 16 में से 15 गया 1, अर्थात -2 इसका आंसर हो गया। बटे में 1 नहीं लिखा जाता है, तो x बराबर हो गया -2। x बराबर क्या हो गया?
-2। x का मान निकल गया। अब हम y का मान निकालेंगे। ठीक इसी तरह का फार्मूला y वाला भी होगा, उसे भी हम बनाते हैं। तो देखिए y बराबर क्या होगा फार्मूला, इसके लिए भी हम आपको ट्रिक सिखाते हैं। ये ट्रिक क्या है, यहाँ जैसे हम BC लिखे थे, अब यहाँ पे लिखेंगे CA माइनस CA, इतना याद रखना है। बाकी इसमें भी ए बी लिखे थे, यहाँ भी ए बी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे ए बी माइनस ए बी। ये हो गया। अब यहाँ पे ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ किए थे 1 2 2 1, यहाँ भी 1 2 2 1, इस तरह से हम बैठा देंगे। ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया वज्र गुणन का। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबका मान रखेंगे। C1 कितना है, यहाँ देखिए C1 है -9, तो -9 देंगे C1 -9 गुना A2 कितना है, A2 देख लीजिए यहाँ पे 3 है, हम यहाँ पे 3 दे देंगे, माइनस C2 कितना है, C2 यहाँ देखिए -4 है, तो यहाँ लिखेंगे -4 गुना A1 कितना है 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब बटे में क्या लिखेंगे, A1 कितना है, A1 है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 गुना B2 कितना है 2, तो 2 लिखेंगे, माइनस फिर क्या है A2 कितना है 3, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, गुना B1 है, तो B1 यहाँ देखेंगे B1 कितना है 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। ठीक इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखिए 9 और 3 को गुना करेंगे, उससे पहले हम चिन्ह का गुना करेंगे। माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है 9 तिया 27 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 और 4 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 32, तो यहाँ लिखेंगे 32। यहाँ 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, माइनस 3 पचे 15। अब हम क्या करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं -27 है और +32 है, दोनों असमान चिन्ह है। असमान चिन्ह रहने पर घटता है, 32 ज़्यादा है और 27 कम है, तो 32 में 27 घटाएंगे 5 होगा। 5 के आगे चिन्ह क्या होगा प्लस या माइनस, तो यहाँ देखिए प्लस वाला ज़्यादा है इसलिए प्लस होगा। 16 में से 15 जाएगा 1 होगा, यानी 5 आंसर हो गया। y बराबर क्या निकल गया 5, और x बराबर क्या निकला, यहाँ देखिए x बराबर है -2 और y बराबर 5 है। तो अब आप यह देखिए कि यह जो सवाल है हम 3 विधि से एक ही सवाल को बना चुके हैं। अब आप यहाँ देखिए यही सवाल है तो ये आप समझ लीजिए प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन तीनों विधि से हम बता चुके हैं। और इस तरह के सवाल को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।